लेक्चर सीरीज़ सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के अंदर हमारे पास लेक्चर 17 के अंदर हम प्रॉपर्टी ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम स्मॉल आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसके रिलेटेड हमने 3 डिफरेंट मेथड लगा कर कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड किया था। तो इसमें हम जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर और कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 2 वेरिएबल का ही हम कोरिलेशन और कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सबसे जो बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इज़ सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। जो हम कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड कर रहे होते हैं वो एक्स ऑन वाई के अकॉर्डिंग करें या वाई ऑन एक्स के अकॉर्डिंग करें। मतलब कि अगर हमारे पास एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका हम कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं, या हमारे पास वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो दोनों सूरतों में आर का आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये कैसे आएगा इसको हम देख लेते हैं। जैसे हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल लिखा था, वो हमारे पास था y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब इसमें y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, इसको हम कहेंगे y ऑन x। इस सूरत में जब हम कोरिलेशन कोफिशिएंट r फाइंड करेंगे तो इसको हम कहेंगे y ऑन x। तो इसके लिए फार्मूला हमारा ये होगा n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन x इंटू समीशन y डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर हम लिखेंगे, पहली ब्रैकेट में हम लिखेंगे कि n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर इंटू दूसरी ब्रैकेट में हम y के साथ करेंगे समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन y का होल स्क्वायर दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे। ये हमारे पास है y ऑन x का। और इसी तरह अगर मॉडल हमारे पास है कि x इज़ इक्वल टू सी प्लस डी वाई, अब यहाँ पे x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस सूरत में जब हम r का फार्मूला लिखेंगे, हम कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, तो ये आएगा x ऑन y, ये होगा x ऑन y। इस सूरत में जब हम r का फार्मूला लिखेंगे तो ऊपर हमारे पास सेम x n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन x इंटू समीशन y डिवाइडेड बाई n। ये जब हम कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड कर रहे होते हैं तो दोनों हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों हमारे पास नीचे आते हैं और स्क्वायर रूट के अंदर। तो इस वजह से आप y ऑन x फाइंड कर रहे हैं या x ऑन y फाइंड कर रहे हैं तो दोनों के लिए हमारे पास r का फार्मूला सेम होगा, और इस वजह से हमारे पास दोनों मेथड से x ऑन y कर रहे हैं या y ऑन x कर रहे हैं, हमारे पास r के रिज़ल्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। मतलब कि अगर y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, या x डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट है, तो दोनों सूरत में आप अगर r फाइंड करना चाहते हैं तो r का आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ये इंडिपेंडेंट होता है हमारे पास वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। मतलब x यहाँ पे x और y यहाँ पे हमारे पास ये दो वेरिएबल हैं। उसके और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद करते हैं कि आर एक्स ऑन वाई इज़ इक्वल टू आर वाई ऑन एक्स। इन दोनों का आंसर सेम होगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि आर दी कोरिलेशन कोफिशिएंट, आर यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट है या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जैसे भी आप इसको पढ़ें। आर इज़ दी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है कि जो हम रिग्रेशन इक्वेशन, जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन है हमारे पास y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब इस सूरत में जब हम रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करेंगे तो वो b होगा।
ठीक है। और इस सूरत में जब हम रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करेंगे तो ये डी होगा। अब जो हम बात कर रहे हैं कि बी, इसको इस बी को इस कंडीशन में हम y ऑन x कहेंगे। ये हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट है जिसको हम b लिखते हैं सिंपल, और जिसको हम d लिख रहे हैं इस d को हम bx ऑन y भी कहते हैं। मतलब कि b जो है ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है किसका, y ऑन x का। y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। इस कंडीशन में x डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट है। ये एक ही डेटे के लिए अगर b y ऑन x फाइंड कर रहे हैं और उसी डेटे के लिए b x ऑन y फाइंड कर रहे हैं, सेम डेटा हो, तो आप दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट उनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लें। मतलब कि इसको हम कहेंगे ज्योमेट्रिक मीन, या इसी को आप ये लिख सकते हैं कि r इज़ इक्वल टू b इंटू डी की पावर 1/2। ये ज्योमेट्रिक मीन है। ये b यहाँ पे एक मॉडल का रिग्रेशन कोफिशिएंट है और ये उसके इन्वर्स, मतलब कि अगर आप एक में डिपेंडेंट x ले रहे हैं तो दूसरे में आपको डिपेंडेंट y लेना पड़ेगा, उसका रिग्रेशन कोफिशिएंट है। इसको इसी कंडीशन में भी लिखा जा सकता है, या आप इसको r इज़ इक्वल टू ऐसे कह दें b y ऑन x इंटू b x ऑन y की पावर 1/2। तो एक ही डाटा है हमारे पास, उस पर दोनों मॉडल फिट करवाया आपने, y ऑन x का और x ऑन y का, दोनों की रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड की, उनका आपने मल्टीप्लाई करके पावर 1/2 ली, या उनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लिया, तो वो हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि द रेंज ऑफ r इज़ -1 to +1। r का जब हम आंसर फाइंड करते हैं, जो r हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में आ जाता है, न्यूमेरिक आंसर आता है हमारे पास, तो r का जो कम अज़ कम आंसर होगा, मिनिमम आंसर, वो -1 हो सकता है, और जो उसका मैक्सिमम आंसर है वो +1 तक हो सकता है। इस वजह से हम कहते हैं कि r की जो रेंज है वो हमारे पास -1 से +1 तक है। इससे ये भी बात हम याद रख सकते हैं कि जब हम r का आंसर फाइंड कर रहे होते हैं, अगर वो -1 है तो हम उसको परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। अगर r का आंसर +1 आ जाए, एग्जैक्ट +1 आ जाए, तो हम उसको परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। अगर -1 और 0 के दरमियान में कोई माइनस की टर्म आ जाती है, माइनस की वैल्यू आ जाती है, तो उसको हम नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। और जितना जितना -1 के करीब आंसर जाएगा तो हम उसको स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। जितना आंसर -1 और r के दरमियान, 0 के पास जाएगा तो हम उसको वीक कोरिलेशन बोलेंगे। और जब r का आंसर 0 आ जाए, 0 वैल्यू r की आ जाए, तो हम उसको कहेंगे देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। r का आंसर जो है वो +1 के करीब है, तो हम उसको कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर r का आंसर प्लस में है लेकिन 0 के करीब है, तो उसको हम वीक कोरिलेशन कहेंगे। याद रहे कि -0.5 से लेकर आपके पास जो +0.5 तक का आंसर आएगा, ये वीक कोरिलेशन में आ जाता है। चाहे वो अगर माइनस में है तो वीक नेगेटिव कोरिलेशन होगा, अगर प्लस में है तो वीक पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और अगर 0.5 से बढ़ जाए आंसर r का, या -0.5 से कम हो जाए r का आंसर, तो वो स्ट्रॉन्ग में चला जाता है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि दी r इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का ये मतलब है कि r का जो डेटा हमारे पास वेरिएबल का है, जैसे x वेरिएबल है हमारे पास और y वेरिएबल है। लेट्स सपोज ये हमारे पास वेरिएबल है x वेरिएबल है और ये y वेरिएबल है। इस डेटे से हम r फाइंड करते हैं, उसको कह देते हैं y ऑन x, के ये मॉडल फिट करवा रहे हैं कि y इज़ इक्वल टू a + bx।
और फिर हम डेटे को मॉडिफाई कर लेते हैं, डेटे की स्पेसिफिकेशन कर लेते हैं, डेटे के जो वेरिएबल हैं हमारे पास x और y, इसको चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज कर लेते हैं, आप x में से कुछ माइनस करवाएं और कुछ डिवाइड करवा दें। ये h जो है ये हाइट ऑफ इंटरवल है और a है एनी अज्यूम्ड वैल्यू। अब x आपका चेंज हो गया, ये एक वेरिएबल बन गया, तो इसको हम u कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह आप y जो है, y हमारे पास वेरिएबल बन जाएगा, y में से कुछ माइनस करवा लें a और h डिवाइड कर लें, तो ये भी एक न्यू वेरिएबल बन जाएगा जिसको v कह सकते हैं हम। अब ये जो न्यू वेरिएबल बनेंगे u और v, इनका r जब फाइंड करेंगे तो r u ऑन v, इसका आंसर और जो पहले डेटा था हमारे पास y ऑन x का आंसर दोनों सेम आएंगे। याद रहे कि जब हम रिग्रेशन कोफिशिएंट की बात कर रहे होते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारे पास जो है, अगर ये b y ऑन x फाइंड कर रहे हैं और b u ऑन v कर रहे हैं, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट होता है और ओरिजिन स्केल पे हमारे पास डिपेंडेंट होता है और जो हमारे पास ओरिजिन है इस पे इंडिपेंडेंट होता है। मतलब अगर कोई चीज़ माइनस या प्लस करवा रहे हैं तो इसको हम ओरिजिन कहेंगे, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा दें तो इसको हम स्केल बोलेंगे। तो जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है b, ये y ऑन x, और अगर आप इसको u ऑन v कह दें तो ये इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये डिपेंडेंट, ये चेंज हो जाते हैं स्केल पे। अच्छा, इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने डेटे की मॉडिफिकेशन कर ली कि कुछ माइनस कर लिया और कुछ डिवाइड कर लिया, तो आर के आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आर के दोनों सूरत में हमारे पास आंसर सेम आएंगे। लॉस प्रॉपर्टी है हमारे पास कि द आर इज़ ए प्योर नंबर एंड डज़ नॉट डिपेंड अपॉन यूनिट्स। आर का जो आंसर आएगा वो हमारे पास एक प्योर नंबर होगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी जिसको हम प्योर नंबर कह रहे हैं। तो ये इसका कोई यूनिट के साथ लिंक नहीं होता। लेट्स सपोज x हमारे पास है वेट। अब वेट है हमारे पास x, ये kg के अंदर है, और y इसी तरह हमारे पास जो है वो एज है, एज हमारे पास ईयर्स में है, मतलब कि हमारे पास टाइम में है। तो जो y और x अभी इनकी यूनिट्स हैं अपने, लेकिन जो r का आंसर आएगा वो यूनिट लेस होगा, उसका कोई यूनिट नहीं होगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ क्वांटिटी बताएगा हमें। वो हमें बताएगा कि आपका जो वेरिएबल है हमारे, उनके अंदर रिलेशन क्या है, यूनिट के साथ उसका कोई कंसर्न नहीं होता। इस वजह से हम कहते हैं कि r इज़ ए प्योर नंबर एंड डज़ नॉट डिपेंड अपॉन यूनिट्स। ये हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन में अगर हम कोरिलेशन को डील कर रहे हैं तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो r है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, बेसिक प्रॉपर्टी, इनको हमने माइंड में रखते हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने होते हैं।